गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 5 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 9 परीक्षा नामक कहानी के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग के दौरान मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर एक शर्त पर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रियासत के लिए नए दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनत के नाम पर रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप पहने लोग देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, लेकिन सबसे अधिक संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनत की कैद न होने पर भी सनत से पर्दा तो ढका ही रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी। आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर शाह दा और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ला को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी की घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे और मौलवी साहब को नमाज के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी
आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम आ जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। नाले पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था कि खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए इस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझला कर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी ऊपर चढ़ने का नाम न लेती। बेचारा निराश होकर इधर उधर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं भी जा भी नहीं सकता था। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ वह धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। छिटक गया। उसने किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला। किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर धकेला। कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो शायद आज मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती थी, चेहरा मोरा भी वही है। किसान ने भी
उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में के संदेह को भाप गया। मुस्कुरा कर बोला, गहरे पानी में पैठने से ही मोती मिलता है। महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मतों का फैसला सुनाने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। ना मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और नानाट लोग, राज के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता से सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम ही हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने पंडित जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। अब परीक्षा नामी कहानी को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने महाराज से राजकाज छोड़ने के लिए प्रार्थना किया। राजा साहब ने बहुत समझाया, किंतु दीवान साहब नहीं माने, तो हार कर एक शर्त पर राजा साहब ने प्रार्थना स्वीकार कर किया कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन दीवान पद के लिए विज्ञापन निकाला गया, जिसमें यह कहा गया कि उम्मीदवार को स्वस्थ होना आवश्यक है। विद्या चाहे कम ही हो, किंतु उसके कर्तव्य पर अधिक विचार किया जाएगा। जो इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद के अधिकारी होंगे। विज्ञापन निकलते ही देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। नाना प्रकार के पोशाक पहने लोग देवगढ़ में दिखने लगे। इनमें ग्रेजुएटों की संख्या अधिक थी। सभी लोग अपने तरीके से अपनी दिनचर्या करते थे। कुछ लोगों ने हॉकी का खेल भी शुरू कर दिया। लोगों में खेल का बहुत उत्साह था। शाम को अंधेरा होने पर सभी लोग वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नाला था। नाले पर कोई पुल नहीं था। उसी समय एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर नाले में आया। नाले में कीचड़ था तथा ऊंचाई भी अधिक थी। किसान गाड़ी को नाले से ऊपर ले जाने के लिए बार बार जोर लगा था, किंतु गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही थी। बेचारा निराश होकर इधर उधर देखता, किंतु सहायता करने के लिए उसके पास कोई नहीं आया। इसी बीच हाथों में डंडे लिए हुए खिलाड़ी उधर से निकले, किंतु किसी ने भी किसान की मदद नहीं की। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया और साहस था। पैरों में चोट लगने के कारण वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे आ रहा था। अचानक उसने नाले में खड़ी किसान की गाड़ी को देखा। उसने डंडा एक किनारे रख दिया और
कोट उतार कर किसान से बोला कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। फिर उसने किसान से कहा कि तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को देखो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। युवक ने पहिए को जोर लगाकर धकेला, गाड़ी नाले के ऊपर आ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर उसने गंभीर भाव से कहा कि भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ गया। उम्मीदवार प्रातःकाल से ही फैसला सुनने को उत्सुक थे। शाम को सभी लोग सज धज कर दरबार में हाजिर हुए। सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए मुझे एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया और आत्मबल हो, ताकि वह मुसीबतों का वीरता से सामना कर सके। रियासत के सौभाग्य से मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के सभी कर्मचारियों और रईसों ने पंडित जानकी नाथ की ओर देखा। सरदार साहब ने कहा कि जो पुरुष जख्मी होकर भी किसान की अनाज से भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और दाता का वास है। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। ग सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सरदार सुजान सिंह ने कितने वर्षों तक देवगढ़ रियासत की सेवा की? 40 वर्ष। दूसरा, देवगढ़ रियासत के लिए नया दीवान चुनने की जिम्मेदारी किसे दी गई? सरदार सुजान सिंह को। तीसरा, किसान की गाड़ी को दलदल से किसने निकाला? पंडित जानकी नाथ ने। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।